क्या मुझे बता सकते हैं कि हर लड़की का एक ही सपना होता है लाइफ में कि उसके लंबे घने लहराते हुई काली जुल्फे हों, क्योंकि बाल हमारे सर का ताज है। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी पहले बॉय कट हुआ करती थी, यानी एमए तक। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मा से जिद करके अपने बालों को लंबा बनाना शुरू किया था। मेरी मम्मी का बोलना था कि नहीं तू बॉय कट में अच्छी लगती है, मेरा बोलना था कि नहीं मुझे अपने बालों को लंबा बनाना है। फिर उन्होंने बोला कि अब तो तेरे बाल लंबे बन नहीं पाएंगे, उम्र जा चुकी है बालों को लंबा करने की। लेकिन मैंने भी जिद ठान ली थी कि नहीं, मुझे अपने बालों को लंबा करके ही छोड़ना, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी करना पड़े। तो आज आप लोगों के सामने हूं मैं, लहराती काली घनी जुल्फे हैं मेरी, है ना। और हर कोई मुझसे पूछता है कि आखिर आप अपने बालों पे लगाते क्या हैं, और यही मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेमेडी भी दूंगी और कुछ टिप एंड ट्रिक भी बताऊंगी, जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके बालों में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेनेटिक है। मेरी फैमिली में भैया किसी के भी बाल इतने लंबे नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि ये गॉड गिफ्टेड मान सकते हैं, या फिर मेरा हेयर केयर आप मान सकते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं कि आज तक मैंने सलून में जाके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, कोई भी मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, जो कि आज के टाइम पे लड़कियां हर दूसरे तीसरे दिन पार्लर में बैठी हुई आपको दिख जाएंगी। आज मुझे बालों में स्मूथिंग करवानी है, आज मुझे केराटिन करवाना है, आज मुझे स्ट्रेटिंग करवानी है। और फिर पता क्या होता है, बाल जड़ से गुच्छे के गुच्छे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि बालों में जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है तो बालों में प्रॉब्लम आ जाती है, गर्मी आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, मानसून आता है तो बस पूछिए मत, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आज की जो रेमेडी है ना, ये आपके सीजनल हेयर प्रॉब्लम को ठीक करेगी। आप इसको ट्राई करके देखिएगा एक बार, आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है ना। तो इसको आप 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। दूसरा क्या है कि मैं कुछ टिप एंड ट्रिक भी बताऊंगी। देखिए, जितना रेमेडी कमाल करती है ना, उतना जैसे बोलते हैं ना कि जितनी मेडिसिन कमाल करती है उतना परहेज भी आपको करना है। वैसे ही जितना रेमेडी कमाल करेगी ना, उससे कहीं ज्यादा कमाल करेंगे अगर आप ये छोटे छोटे से जो टिप मैं आप लोगों को दूंगी, ये अगर आप ट्राई करते हैं। तो रेमेडी को कैसे बनाना है आपको, लौंग सबके घर में भर भर के है लौंग। ठीक है, लौंग लेंगे आप, 10 से 15 लौंग ले लीजिए, और उनको कम से कम आप 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। ठीक है, आप इसको बना के भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं रखेंगे, आप फ्रिज के अंदर रखेंगे। और जब आप कोई से यूज करना होगा, आप इसको निकालेंगे और इसको यूज कर लेंगे। तो पहला मेथड तो ये है कि आप सिंपली इसको स्प्रे बोतल में भरिए और अपने बालों की जड़ों में क्यों, अगर आप पौधे के सिर्फ पत्ते के ऊपर ही पानी लगाते रहेंगे तो क्या वो ग्रो हो पाएगा? आपको उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। तो जड़ों में पूरी स्कैल्प पे पार्टीशन करते हुए आपको इसे लगाना है। उसके बाद आपको इसे पूरी हेयर लेंथ पे भी लगाना है, क्योंकि बाल जो हैं वो सिर्फ स्कैल्प से डैमेज नहीं होते हैं। कई बार हम बाहर धूप में ऐसे ही निकल जाते हैं तो हमारी हेयर लेंथ पे डैमेज आ जाता है। तो स्कैल्प से लेते हुए पूरे बालों की एंड्स तक आपको इसे अपनी स्कैल्प के ऊपर लगाना है, बालों के ऊपर लगाना है। आपका पूरा स्कैल्प भर जाना चाहिए। अब आप इसको रखिए, पूरा दिन रख सकते हैं, पूरी रात रख सकते हैं, है ना। तो जैसे भी आप कंफर्ट हैं, आप अगर पूरी रात दिन कंफर्ट नहीं है तो 2 घंटे लगा लीजिए। फर्स्ट मेथड तो यही है। ओके, ये डैंड्रफ को ठीक करेगा, जो ग्रीसीनेस ऑयल आ जाता है गर्मियों में या फिर हेयर फॉल आ जाता है उसको ठीक करेगा। अब जो दूसरा मेथड है, अगर आपका पानी बच जाता है, मैं तो यही बोलूंगी कि आप हर रोज नया नया बनाइए। जब भी आपको यूज करना है ना, नया बनाइए। इसको स्टोर वैसे तो रख सकते हैं, लेकिन नए की बात कुछ अलग ही होती है ना। जब हम फ्रेश फ्रेश चीजें करते हैं, खाते हैं, लगाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। खैर, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। बिजी है या फिर घर पे रहते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा, आपका पानी बच जाएगा। ऑफ कोर्स मेरा भी बच गया था, सबका बचता है। अब आप जिस दिन शैम्पू करते हैं तो इस पानी के अंदर, जो ये क्लव का पानी है, इसके अंदर आप अपना शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक बहुत अच्छा शैम्पू बन के भी तैयार हो जाएगा, एक हर्बल शैम्पू। और जैसे ही आप इसको अपने बालों में करेंगे शैम्पू के साथ, तो कुछ अमेजिंग सी शाइन आपको अपने बालों में दिखेगी। जी हाँ, ये शाइन भी देता है बालों के अंदर। तो सबसे पहले तो आप इसको रात में लगा के सो जाइए। दूसरा, आप इसको शैम्पू के साथ यूज कर लीजिए। और तीसरा, बताऊं या ना बताऊं, बता ही देती हूँ, आप इसको इसके अंदर अपने ऑयल को ऐड करके भी इसको अपने बालों पे लगा सकते हैं। जी हाँ, एज ए हेयर ऑयल भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला जो लौंग है ना, ये बहुत कमाल आपके बालों पे कर सकता है। कब कब यूज करना है? जब जब आप हेयर वॉश करेंगे तब तब आप इसका यूज कर सकते हैं। रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे? आपके हेयर पे, आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि इसके रिजल्ट्स आपको कब तक दिखेंगे।
लेकिन अगर आप पेशेंसली यूज करेंगे ना तो इसके रिजल्ट भी आपको कभी ना कभी अपने बालों पे दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये सबसे आसान तरीका है अपने बालों में से प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। टिप की बात करें, जैसे अभी क्या है, गर्मियां हैं, गर्मियों में हम बाहर जाते हैं हेलमेट लगा के जाते हैं, ठीक है ना। पसीना ज्यादा आता है, पसीना आता है तो फंगल इन्फेक्शन भी, मतलब कई बार डैंड्रफ भी आ जाता है। तो बचा कैसे जाए, हेलमेट लगा के जाइए, जरूर जाइए, सेफ्टी सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी जा रहे हैं आपको लगता है कि पसीना आ गया है तो थोड़ी देर उसको पंखे के नीचे सुखाइए, जो आपका पसीना है उसको सुखाइए। अगर आप उसको सुखाएंगे नहीं, ऐसे ही आप अपने काम में लगे रहेंगे, स्कैल्प पे पसीना आता रहेगा तो डैंड्रफ आएगा और फिर हेयर फॉल आ जाएगा। दूसरा, कब तक, आप मुझे बताइए, कब तक आप अपने प्लास्टिक वाले कॉम्ब के साथ स्ट्रगल करते रहेंगे? कब तक? अपने कोम को चेंज करिए। वुडन का जो कोम आता है, बहुत बार बताती हूँ मैं, वुडन का कोम आता है, वुडन के कोम का यूज करना शुरू कर दीजिए। ओके, वो भी चौड़े दांतों वाला। जितना चौड़े दांतों वाला कोम यूज करेंगे, बालों को सुलझाने में आपको आसानी रहेगी। अब आपको क्या करना है, जड़ों पे काम करना है। ऑफकोर्स पौधे के अंदर जो जड़ है वही उसका मेन सोर्स है, कि उसके अंदर सारे जो खाना है वो मिलता है, उसको जड़ों के थ्रू ही मिलता है ना। तो आपको खाने का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जड़ें कहाँ पे हैं, स्कैल्प के अंदर। जब आप खाना अच्छे से खाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू खाना कहाँ पे जाएगा, आपकी जड़ों में जाएगा। और आपके बालों का भी जो भी हेयर फॉल है, जो भी समस्या है, जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जब उनको खाना अच्छे तरीके से मिलेगा, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तीसरा ये है कि आपको अपने बालों को बचा के रखना है। किससे बचा के रखना है भाई? धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, इन सब चीजों से तो बचा के रखना ही है। इसके साथ साथ बहुत लोगों के घरों में हार्ड वाटर आता है। हार्ड वाटर की पहचान क्या है? जो आपके टैप है ना, उनके ऊपर आपको एक परत सी दिखाई देगी, एक व्हाइट कलर की परत सी जमा हुई दिखाई देगी, यानी कि आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको एक्वा का पानी, सबके घर में आज के टाइम पे एक्वा है, मेरे घर में भी है। मैं हमेशा एक्वा का पानी यूज करती हूँ अपने बालों को वॉश करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भी तो हार्ड वाटर आता है। जिस टाइम मैं यहाँ पे पहली बार आई थी ना, मैंने अपने बालों को वॉश किया था, मेरी बालों की ऐसी गंदी हालत हो गई थी ना, बालों के गुच्छे ही निकल गए थे एक ही बार में। मैंने समझ में आ गया था कि भाई बानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि खाना अच्छे से खा रही हूँ, बालों की केयर अच्छे से कर रही हूँ, अब गड़बड़ कहाँ पे है? तो पानी के अंदर ही गड़बड़ मिली। तब से मैंने अपने एक्वा का पानी यूज करना शुरू कर दी। कितना लगेगा? एक बकेट एक बार में भर जाएगा, 2 बार में भर जाएगा। आखिर बालों का सवाल है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप नेचुरल रेमेडीज यूज करेंगे, हाँ थोड़ा लेट काम करेंगी, लेकिन अगर वो काम करेंगी ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। जितना बाहर वाले प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, उतना ही आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए नए नए प्रोडक्ट्स का यूज करना बंद कर दीजिए। किसी 1 या 2 शैम्पू को चूज करिए और उनको रेगुलर बेसिस पे यूज करिए, बदल बदल के। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने बालों को बचा सकते हैं, रेमेडी को लगा सकते हैं, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जरूर ट्राई करेंगे, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस आप पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। जय श्री राम।